जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रिंकू है और स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रोनॉमी की क्लास आज दूसरी है और आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। तो आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई कमी नहीं है। और इसके बाद आता है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और आकाश गंगा का आकार जो है तो स्पाइरल होता है, जैसे स्प्रिंग की तरह होता है। आकाश गंगा का आकार स्पाइरल होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं और इसे एक और हिंदी नाम दिया गया है जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। और हमारी सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी जिसे एंड्रोमेडा, इंग्लिश में एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने कुछ आकाश गंगाओं के चित्र बनाए हैं। जैसे ये हैं हमारी आकाश गंगाएं, ये आकाश गंगाएं हैं और इन्हीं आकाश गंगाओं में किसी एक आकाश गंगा में हमारा सूर्य है। जैसे मान लो कि इस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी आकाश गंगा है इसका नाम। और जो हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा है तो वो ये है, इसका नाम देवयानी है। ठीक। और ये आकाश गंगा 3-3 के ग्रुप में बना दिया गया है। इसे 3-3 के ग्रुप में रखा जाता है, समूह में। इसका समूह 3-3 के समूह में रखा जाता है। तो इसे सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा के 3 समूहों को सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। मान लो कि इसमें हमारा ये सूर्य है यहाँ पे। ठीक। आइए जरा हम कल्पना करते हैं कि आकाश गंगा वास्तव में होती कितनी बड़ी है। तो मान लो कि ये हमारी आकाश गंगा है। जो ये मंदाकिनी है ये हमारी आकाश गंगा है। मान लो कि यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो ये हमारा सूर्य है। अब मान लो कि हम लोग हैं पृथ्वी, तो सूर्य का चक्कर लगाती है, मगर सूर्य भी अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तो जैसे मान लो कि ये सूर्य है, ये अपनी आकाश गंगा का सूर्य चक्कर लगाता है। तो यदि वो 250 किलोमीटर की है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है, 250 किलोमीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से जो चलेगा, सूर्य चलता है, चलेगा नहीं चलता है क्योंकि वो लगाता है आकाश गंगा का चक्कर। तो इसलिए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर जो सूर्य चलता है तो 25 करोड़ साल लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। 25 करोड़ साल। अब आप इससे ये कल्पना कर सकते हैं कि आकाश गंगा वास्तव में कितनी बड़ी है। इसे जब ये एक चक्कर लगाता है तो इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं, जो कि 25 करोड़ साल का होता है। 25 करोड़ साल का होता है। और सोलर ईयर 365 दिन का होता है, जो कि सोलर ईयर जो होता है 365 दिन का होता है। क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि कॉस्मिक ईयर कितने वर्ष का होता है, तो आप सीधे आंसर मार सकते हैं कि 25 करोड़ साल का होता है सोलर ईयर, कॉस्मिक ईयर। और ये मान लो कि हमारा सूर्य है और सूर्य से सबसे करीबी तारा, क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि सूर्य से सबसे करीबी तारा कौन है, तो सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि ये है, हमने यहाँ पे बना रखा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, न कि प्रोक्सिमा सेंचुरी।
जब क्वेश्चन में ये आए कि सूर्य का सबसे करीबी तारा, तब आप आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी मार सकते हैं, और हमारा सबसे करीबी तारा तो सूर्य हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक आकाशगंगा बनाया है, अपनी आकाशगंगा बनाया है यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये सूर्य है, तो ये सूर्य से सभी तो तारे दिखेंगे नहीं हमें, तो जो बहुत ज़्यादा दूरी पे तारे हैं, जो बहुत ज़्यादा दूरी पर तारे हैं, तो उन्हें हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ तक के दिखने वाले तारे तारामंडल के नाम से जाना जाता है। और ये तारामंडल 89 तारामंडल हैं। कितने हैं? 89 तारामंडल हैं। फिर उससे कुछ कम दूरी पर दिखने वाले तारे, जो कि कुछ कम दूरी पर दिखते हैं तारे, तो उससे हम नक्षत्र कहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं, तो वो इन्हीं नक्षत्रों को पढ़ के फिर वो भविष्य बताते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजी बताते हैं। और हम लोग तो पूरा मंदाकिनी पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है ग्रह, जो कि हमारा सौरमंडल है। यह है हमारा सौरमंडल। जो सबसे करीबी तारा है वह सौरमंडल है। और नक्षत्र की संख्या 27 है। 27 नक्षत्र की संख्या है। फिर उसके बाद सौरमंडल आता है हमारा, जिसमें ग्रह वगैरह आते हैं। तो ग्रहों की संख्या पहले तो 9 थी 2006 में, अब 8 बची है, क्योंकि प्लूटो को वहाँ से निकाल दिया गया है। तो ग्रहों की संख्या फिर 8 है। सबसे करीब से जो आते हैं तो ये सब अपना सौरमंडल आता है। और मैंने यहाँ पर आकाशगंगा का आकार स्पाइरल लिखा है। स्पाइरल का मतलब ये होता है जैसे कि स्प्रिंग की तरह होते हैं, या ऐसे 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 करके। जैसे मान लो कि ये तारा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये तारा है तो यहाँ पर भी तारा नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर भी तारा होगा, इसके ऊपर भी तारा होगा, ठीक है। तो ये लेयर बाई लेयर होते हैं, इसे ही स्पाइरल कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आकाशगंगा का आकार स्पाइरल है। अब और मैं अगले आने वाले क्लासों में बताऊंगा कि तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, और सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम सूर्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे चलो कुछ खगोलवेत्ताओं के सिद्धांत देख लेते हैं। तो उसके लिए जैसे एक टालमी एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए तो दिन और रात होता है। तो ये वाला जो इनका सिद्धांत था, तो इसको 8 सालों तक माना गया। लोगों ने इन्हें वैज्ञानिक मानने लगे, और ये तब तक मानते गए, 800 सालों तक इन्हें वैज्ञानिक मानते गए। फिर उसके बाद आए कॉपरनिकस। आए, तो उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। फिर उसके बाद आए कैपलर ने कहा पृथ्वी चक्कर तो लगाती है, बट वो दीर्घाकार वृत्त पर, जैसे कि ये हमने यहाँ पे बना रखा है कि दीर्घाकार वृत्त पे चक्कर लगाती है, ना कि गोल चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस बोल रहे थे कि चक्कर लगाती है, गोल चक्कर लगाती है, बट ये इन्होंने बताया कि वो दीर्घाकार चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद आए गैलीलियो ने उसे प्रूफ कर दिया, यानी सिद्ध कर दिया। उन्होंने दूरबीन बनाई, और फिर उन्होंने देखा कि हाँ भाई, ये जो टालमी थे इनका सिद्धांत गलत है, बाकी तो जितने बोल रहे थे उनका सबका सिद्धांत सही है। तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर सिद्ध कर दिया। फिर उसके बाद हब्बल ने अंतरिक्ष में एक दूरबीन बनाकर छोड़ दी, एक टेलीस्कोप बनाकर छोड़ दिया। और उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मांड का जो आकार है तो भी बढ़ रहा है, क्योंकि आकाशगंगा बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ये जो तारे हैं एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो यानी ब्रह्मांड का आकार अभी बढ़ रहा है। तो हब्बल ने ये बताया। फिर हब्बल ने अंतरिक्ष में दूरबीन बनाकर भेज दिया, और फिर इन्होंने बिल्कुल मतलब प्रूफ कर दिया।
और स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि हब्बल क्या है। तो हब्बल एक टेलीस्कोप है, जो कि आप अगली बार आप देख सकते हैं कि जो कहीं भी क्वेश्चन आए कि हब्बल क्या है, तो हब्बल एक टेलीस्कोप, उन्होंने अपने टेलीस्कोप का नाम अपने नाम पर ही रख दिया था। चलो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ताकि हमें ठीक से रिवाइव हो जाए, कि भूले ना हम। तो उसके लिए ब्रह्मांड क्या है, तो हमने अभी बताया था कि आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाशगंगा का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। फिर आकाशगंगा क्या है, तो तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम, तो हमने आपको बताया था कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है। सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, तो सुपर क्लस्टर जो गंगाएं होती हैं, तो उन्हें 3 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। 3 के ग्रुप को सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो आकाशगंगा के 3 के ग्रुप को सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, या कॉस्मिक ईयर कितने वर्ष बाद आता है। तो कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष बाद आता है। 25 करोड़ वर्ष बाद कॉस्मिक ईयर आता है। सोलर ईयर कितने वर्ष बाद नहीं, सोलर ईयर कितने दिन बाद आता है, तो सोलर ईयर 365 दिन बाद आता है। और हमारे तारामंडल में कितने तारामंडल हैं, हमारे तारामंडल में कितने तारामंडल हैं, तो हमारे तारामंडल में 89 तारामंडल हैं। और हब्बल क्या है, तो हब्बल एक टेलीस्कोप है जो कि एडविन हब्बल ने बनाया था। इनका पूरा नाम एडविन हब्बल है। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।